से ये नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपको ये लगता है ये मेरा है, पर ये तो सृष्टि है, ये आपकी नहीं है। आप यहाँ आए हैं कुछ समय के लिए मेहमान बन के और जाने वाले हैं, गारंटी है मिटना है यार। और जो ये कर रहे हैं ये भी आपके साथ नहीं जाएगा, सब कुछ मिट जाएगा। हम सब कुछ देख रहे हैं फिर भी हमें इससे मोह है, फिर भी हमें लगता है कि ये मेरा है, मैंने किया है। यही मोह है। हम एक पौधा तैयार करते हैं, उसको सींचते हैं, किसी कारणवश जब वो खराब होता है, बीमार होता है, उसमें तकलीफ होती है, मिट जाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमात्मा दो और आप देख रहे हैं मनोविज्ञान। मोह और प्रेम में क्या अंतर है, ये सवाल सचिन पटेल जी का है। कमेंट में उन्होंने किया है कि व्यक्ति के जीवन में जो हमारी दिनचर्या होती है, हम जो जीवन जीते हैं, जो काम करते हैं। पिछला वीडियो मैंने चर्चा की थी प्रेम क्या है, प्रेम कैसे करते हैं। उसी को देखकर उसी वीडियो में उनका कमेंट आया है कि प्रेम और मोह में क्या अंतर है। देखने में ऐसा आता है कि आज जो दुनिया कर रही है, जो लोग कर रहे हैं, ज़्यादातर हमें ऐसा लगता है कि हम प्रेम कर रहे हैं। मोह और प्रेम ये देखने में एक जैसे लगते हैं, पर इनमें अंतर जमीन और आसमान का होता है। ये बिल्कुल अलग अलग विषय है। और अगर सरल शब्दों में कहूँ तो मैं यही कहूँगा कि ये केवल मस्तिष्क विकार है और बाकी कुछ नहीं है। पर इस संबंध में चर्चा काफ़ी आगे कभी होगी ज़रूर। फिलहाल समझिए कि मोह क्या है। तो अगर मोह को समझेंगे तो प्रेम अपने आप आपको निकल के आ जाएगा कि प्रेम क्या होता है और इसमें अंतर क्या होता है। मोह एक साधारण सी चीज समझिए, मैं आपको थोड़ा सा एक उदाहरण के रूप में समझा रहा हूं। मोह मतलब होता है जहां मैं हो, जहां मेरा हो, जहां सीमित हो, वहां मोह होता है। जहां डर हो, जहां कोई एक ऐसी चीज, एक ऐसा काम, जैसे हमने कोई काम किया, किसी से कोई उम्मीद की, किसी व्यक्ति से जब हमारा संबंध होता है, पिता से, पुत्र से, पत्नी से, हम संबंधियों से उम्मीद बनाते हैं। जहां उम्मीद होती है और जब वो उम्मीद पूरी नहीं होती है तो तकलीफ होती है। जहां तकलीफ हो, जहां व्यक्ति के संबंध विच्छेद में तनाव हो, वहां मोह होता है। मोह व्यक्ति को अक्सर गड़बड़ियां करने में मदद करता है। जैसे मान लीजिए, हमें मोह का मतलब होता है हम भेद होना। ये बहुत गंभीर और बारीक विषय है। अगर अपनी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो काम कर रहे हैं, अगर टटोलेंगे तो पता चल जाएगा। मोह का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए दो बच्चे हैं, दोनों बच्चे एक दिशा में काम कर रहे हैं, कोई गलतियां कर रहे हैं, कोई गड़बड़ियां कर रहे हैं, कोई नुकसानदायक काम कर रहे हैं, या कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। एक आपका बच्चा है, एक किसी ऐसे व्यक्ति का है, अजनबी है। अगर आपका भाव, आपकी सोच दोनों के प्रति एक जैसी है, यकीन मानिए मोह नहीं है। पर हम क्या करेंगे कि उसको, जो हमारा है, हम उसको पकड़ेंगे, डांटेंगे, रोकेंगे, टोकेंगे, समझाएंगे। वो क्या कर रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जहां मेरा है वहां मोह है। उसकी दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ये एक आचरण है, आपने इसको रोका, इसको टोका, पर वो तो कर रहा है ना। तो एक दिन जब उसका असर इस पे आना ही आना है। ये प्रकृति है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कहता है कि जो दिखाई देगा, जो सुनाई देगा, उसको करने के लिए व्यक्ति आकर्षित होगा, उसके दिमाग में वो चीज चलेगी और वो करने के लिए बार बार प्रेरित होगा। सृष्टि में जो भी कुछ है, जो चल रहा है, जो हो रहा है, ये सब प्रेरित करता है। प्रेरणा का मतलब होता है विचार। ये सारी की सारी चीजें हमारे मस्तिष्क में विचार डालती हैं और यही विचार जब हमारे मस्तिष्क में चलते हैं तो हम करते हैं। मोह का दूसरा नाम होता है अभ्यास। किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी विषय से जब हम बार बार, लगातार, निरंतर कुछ समय तक मिलते हैं
तो हमें उसका अभ्यास हो जाता है, हम उसके आदी हो जाते हैं। और वही चीज़ जब हमसे दूर जाती है तब हमें तकलीफ होती है, हमें वो खाली जगह हो जाती है, स्पेस होता है। जहाँ स्पेस हो जाता है वहाँ पर हमें तकलीफ होती है, उसी का नाम मोह है। हमारा पूरा विचार शक्ति वहीं चली जाएगी। जैसे घर का कोई एक सदस्य है, मृत्यु किसी की भी हो सकती है। एक व्यक्ति जिसे आप नहीं जानते, उसकी डेथ होते ही आप देखेंगे आदमी मर गया, थोड़ा सा दिमाग में चलेगा क्या है, क्यों है, कैसे हैं, आप चले जाएंगे। वहीं अगर कोई आपसे जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, कोई आपका मित्र हो, आपको जानता हो, थोड़ा बहुत परिचय हो, तो आपको लगेगा यार वो व्यक्ति था, चला गया, कुछ खाली सा लगेगा। पर कोई और ज़्यादा नज़दीकी हो, या कोई बहुत ज़्यादा नज़दीकी हो, या कोई ऐसा हो जिसके लिए आपने अपने जीवन में समय दिया हो, घर का, परिवार का, जब वो जाएगा तो जगह जगह खाली स्पेस ज़्यादा हो जाएगा। उसी काम को करने के बाद दूसरा व्यक्ति मरता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी काम को करने के बाद हमसे जुड़ा कोई व्यक्ति अगर मरता है, हमें तकलीफ होती है, हम उसे गलत मान लेते हैं। ये मोह है। मोह, जैसे मैंने कहा कि मोह का मतलब होता है जहां मेरा हो, जहां सीमित हो, चीजें जहां सीमा से बंधी हों, जहां मैं अपने लिए कर रहा हूं, वहां मोह है। जहां मोह है वहां टेंशन है, वहां तनाव है, वहां चिंता है। एक व्यक्ति, मैंने बताया कि जैसे गलती करता है, जब हमारा कोई गड़बड़ी करता है, हमें लगता है कि इसका भविष्य खराब हो जाएगा, इसका जीवन खराब हो जाएगा, हमें टेंशन होती है, तनाव होता है, हम उसे गलतियां करने से रोकते हैं। वहीं दूसरा व्यक्ति, दूसरे का बच्चा या समाज में कोई भी कुछ भी करता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मोह है। मोह का मतलब होता है जहां सीमित हो, जहां सीमा से बंधा हो। यद्यपि अगर उसको दूसरे तरीके से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिसे आज आप अपना समझ रहे हैं और जिसे आप समझ रहे हैं कि ये दूर है, वो दूर नहीं है। वो जो भी कर रहा है उसका एक दिन असर आपके ऊपर आने वाला है, पक्का है। आप देख रहे हैं जैसे इंटरनेट की दुनिया है। अभी कुछ समय तक पहले जब कोई किसी को आदमी में आने जाने में प्रॉब्लम होती थी, तब बात और थी। एक आदमी मरता था, महीनों लग जाती थी सूचना पहुंचते पहुंचते। आज आदमी मरता है, 5 मिनट नहीं लगता है, सब जगह फ़ोन कर दिए जाते हैं। लोगों को लगता है कि यार लोग 100-100 किलोमीटर से एक साथ इकट्ठे होकर मिट्टी में साथ होते हैं। ये जो चीज़ें हैं, जो तेज़ी से टेक्नोलॉजी शेयर हो रही है, जो बाहर की दुनिया में जो हो रहा है, वो एक दिन आपके पास आने वाला है। जो इस सब की फिक्र करे, जो नेचर के लिए जिए, वो प्रेम होता है, जो नेचर से किया जाता है। प्रेम स्वाभाविक होता है, सामान्य होता है, सर्वत्र होता है। मोह सीमित होता है, व्यक्तिगत होता है, हमारे अपने लिए होता है। जैसे एक कपड़ा है, ये कपड़ा मैं पहन रहा हूं, मुझे इससे मोह है। बाकी दूसरा कपड़ा टंगा हुआ है किसी का है, कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा है। जहां मेरा हो वहां मोह है। मैंने बताया कि कठिन भी नहीं है समझना, सरल है। सीमा से बंधी चीज जो सीमित होता है वो मोह होता है। अब आप कहेंगे कि तब तो दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति सीमा से बंधा है, क्योंकि ये इतनी मेरी जमीन है, इतना मेरा मकान है, इतना मेरा प्लॉट है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बीबी है, ये मेरा घर है। तो यही मोह है, जो मेरा है। आपने कभी नहीं सोचा कि आप, प्रकृति ने आपको बनाया, किसी व्यक्ति ने आपको नहीं बनाया। आपके बनने में प्रकृति का योगदान है। हवा, वायु, अग्नि, पानी, पृथ्वी, आकाश, अगर ये नहीं है तो आप नहीं है, आपका कोई अस्तित्व नहीं है। कोई धरती का कोई प्राणी जीवित नहीं रहेगा। अगर हवा नहीं होगी तो 2 सेकंड नहीं लगेंगे, सब साफ हो जाएगा मामला। पर इसके लिए हमने काम नहीं किया। अगर अग्नि नहीं होगी तो मामला नहीं होगा, ये वनस्पति नहीं होगी। अगर सूरज, अगर प्रकाश बंद हो जाए कुछ समय के लिए तो संपूर्ण वनस्पति साफ हो जाए। हमने उसके लिए काम नहीं किया। हमें उसके बारे में सोचती नहीं है। क्यों? हमारे मस्तिष्क में डाला गया कि ये तुम हो, और जहां तुम हो वहीं तुम्हारा मोह है। और इसके बाद जो फिक्र की जाती है वो प्रेम होता है। प्रेम का मतलब होता है करुणा, दया। जैसे कोई चीज कहीं दिख रही है
जो प्रेम होता है, जैसे कोई पक्षी या कोई जानवर जैसे दलदल में फंसा है, आग में झुलस रहा है, आप देखेंगे आपको लगेगा यार जो मर जाएगा इसको अलग कर दो। ये प्रेम है, कोई लेना देना नहीं है आपका उससे, वो मर रहा है, बस आपके मन में आया यार जी मर रहा है, जैसे ही आप उसको अलग करेंगे, उसको बचाएंगे, आपको एक अजीब प्रकार की शांति होगी। जैसे कोई बूढ़ा सफर में जा रहा है, आपको लग रहा है कि गाड़ी आएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, आप दौड़ के उसको बचा लेते हैं या उसको सहारा दे देते हैं, बस कुछ भी आप ऐसा करते हैं जिससे आपको कोई कनेक्शन पहले से नहीं था। वहां आपको असीम अजीब प्रकार की शांति, आपको लगेगा यार कुछ किया मैंने। आप गधे की तरह दिन भर काम करिएगा, आपको नहीं लगेगा मैंने किया, आपको लगेगा मैंने यार कम किया, मुझे और करना चाहिए था। पर जब भी आप बिना किसी लालच के, बिना कनेक्शन के इस धरती में जो भी कुछ करेंगे, आपको उस दिन उसी क्षण लगेगा कि आपने कुछ किया है। ये प्रेम है। और जब आप करते करते थक जाओ और आपको लगे कि आपने कुछ नहीं किया, समझ लीजिए ये सब मोह है। इतना मतलब आसान भी है समझना। ये मेरा अपना अनुभव है जो मैं अपनी ज़िंदगी में देख पाया हूँ, कर पाया हूँ और समझ पाया हूँ। जहाँ जहाँ मुझे तकलीफ होती है, मैं थक जाता हूँ जहाँ जहाँ काम करते करते, बाद में देखता हूँ यार जीरो है यार, मैं बहुत कुछ भी नहीं हो पाया। नहीं भी होता है, आदमी पैदा होने से लेकर मरता है काम करते करते, परेशान ही रहता है, उसके जीवन में शांति नहीं होती। और यही अशांति, यही तनाव उसको कुछ जीवन में बड़ा नहीं करने देती, मतलब कुछ शांति नहीं मिलती उसको। वो थकता रहता है, करता रहता है, जीता रहता है। और जो ऐसे जीता है यही मोह है। पेचीदी चीजें हैं, इसमें अंतर करना, डिफरेंस करना। जहां मैंने बताया, जैसे जहां जहां तुम्हें शांति मिले, जहां जहां जो काम करने से सुकून मिले, उत्साह मिले, प्रसन्नता हो, समझ लेना ये प्रेम है। और जो काम करने के बाद भी आपको लगे कि मैंने कुछ नहीं किया, वहां मोह है। मोह तकलीफ देगा आपको, बार बार आपको तनाव हो जाएगा उसकी वजह से, ये नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपको ये लगता है ये मेरा है। पर ये तो सृष्टि है, ये आपकी नहीं है। आप यहाँ आए हैं कुछ समय के लिए मेहमान बन के, और जाने वाले हैं, गारंटी है मिटना है यार। और जो ये कर रहे हैं ये भी आपके साथ नहीं जाएगा, सब कुछ मिट जाएगा। हम सब कुछ देख रहे हैं, फिर भी हमें इससे मोह है, फिर भी हमें लगता है कि ये मेरा है, मैंने किया है। यही मोह है। हम एक पौधा तैयार करते हैं, उसको सींचते हैं, किसी कारणवश जब वो खराब होता है, बीमार होता है, उसमें तकलीफ होती है, मिट जाता है, टूट जाता है, गिर जाता है, हमें लगता है यार बहुत मेहनत की। ये मोह है, चूंकि हमने उसके लिए समय दिया, जीवन दिया, दिमाग लगाया, टाइम दिया, मिट गया। हमने उससे कुछ उम्मीद लगा रखी थी कि ऐसा होगा, बड़ा होगा, इतना उत्पादन देगा, अब वो नहीं हो पाया तो तकलीफ हुई। ये मोह है। इसके अलावा जो किया जाता है, जो जीवन सामान होता है, जिसके परिणाम से स्वरूप, मतलब उसका रिजल्ट निकलने के बाद ना हमें सुख हो ना दुख हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां प्रेम होता है। प्रेम चूंकि निष्पक्ष और निश्चल होता है। प्रेम किसी एक से, अपने से ऐसे नहीं होता है। प्रेम तो एक प्रकृति का स्वरूप है। जैसे सूरज है, जे आपको पूरी धरती को प्रकाश देता है। इसे नहीं मालूम हिंदी, मुसलमान, चमार, कोरी, जानवर, पशु ये तेरा मेरा नहीं जानता है। इसका काम है उसे प्रकाश देता है बस। अच्छा आदमी, बुरा आदमी, धर्म, कर्तव्य कुछ नहीं पता इसको। हवा चलती है, इसे कुछ नहीं मालूम, बस चल रही है। ये धरती है इतनी बड़ी, इसे नहीं मालूम काले घोरे का भेद, तेरे मेरे का भेद। ये सबको भोजन देती है। जिस रोटी को हम खाते हैं उसे भेद मालूम नहीं होता, उसे तेरा मेरा। जिसके पेट में जाएगी किसी के भी, उसको पोषित करेगी वो। ये प्रेम है, इसे स्वाभाविक। इसके अलावा जो है ये मोह है। तो चर्चा बड़ी ना हो इसके लिए वीडियो को रोकना चाहूँगा। जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और जो भी बता रहा हूँ उसको व्यक्तिगत जीवन में चिंतन करके देखिएगा। शांति मिलेगी, और जब मस्तिष्क में शांति मिलेगी तभी जीवन में सफलता मिलेगी। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।